बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी ना नाखुश रहती हैं या अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होती ना। इनके पास औलाद, सेहत, पैसा, हर तरह की सहूलत होती है। इन सब के बावजूद उनको ना ज़िंदगी में खुशी नज़र नहीं आती। वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा गैर मुतमिन रहती हैं। हम देखते हैं कुछ ख़वातीन को ना नाखुश होने की आदत हो जाती है, यानी उनके पास कुछ भी हो, वो खुश नहीं होती। कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जो इनकी ना खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं। आज 10 ऐसी गलतियों के गलत आदतों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं, जो आपको मायूसी की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको बेसुकून करती हैं। अगर आप में भी ये आदतें हैं तो इनको आज से अभी से ही छोड़ दें, क्योंकि ये कभी भी आपको ना खुश नहीं होने देती। सबसे पहली जो आपकी आदत है ना, दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट अदर ओपिनियन, यानी वो औरतें हमेशा दूसरों की राय से परेशान रहती हैं। देखिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसमें आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, जो आपको तरह तरह की ना राय दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो किसी की भी ना जरा सी भी नेगेटिव बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह की ना खवातीन थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनके मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए ना, तो इनके दिमाग से ना कई दिनों तक निकलती ही नहीं है। और बल्कि कई सालों तक वो बातें ना उनके माइंड में पुख्ता रहती हैं, बल ज़िंदगी भर उनके माइंड से निकलती नहीं है। फलाँ औरत ने इस टाइम पे मुझे ना ये बात कही थी या मेरे बारे में ये राय थी। अब वो तो अपनी राय दे के चला गया, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी, अपने ज़हन और अपना ना घर खराब कर लिया, यही सोच-सोच कर के इसने मुझे ऐसा क्यों कहा था। हम इसी नेगेटिव सोच को ना सारा-सारा दिन सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में पकाते रहते हैं और छोटे से मसले को बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम गैर मुतमिन और नाखुश रहते हैं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को ना किस तरह खराब करते हैं, दूसरों को तो हम नहीं रोक सकते ना, कि किसी की ज़ुबान को रोक नहीं सकते, ना ही किसी की सोच पर हमारा कोई इख्तियार है, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत है। इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी ने गलत राय दी है या आपके बारे में कुछ कह दिया है, तो आप उसी को लेके बैठ जाएँ और वही सोचते रहें, इस इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है, जितना हम इसे सोच-सोच कर ना खुद को परेशान कर लेते हैं और सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि हम किसी की ज़ुबान भी बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते ना। ना ही हम किसी को रोक सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे होता है कि जब हम दूसरों की बात इतनी सोचते हैं, इतना परेशान होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीके हयात के साथ, बच्चों के साथ और इनके साथ भी ना हमारा जो रवैया है ना, वो बहुत सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं और इसकी वजह से हमें क्या होता है कि हम ना अपनी लाइफ़ को ना ख़राब कर लेते हैं और जब हम टेंशन में होते हैं ना, तो हम फिर क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ना खुश होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी सही बिहेव नहीं कर पाते, अपनी परेशानियों की वजह से ना बच्चों को बार-बार डाँटते रहते हैं। परेशानी के आलम में आपका ऐसा रवैया अपने हस्बैंड के साथ भी होगा, आपकी वजह से पूरे घर का माहौल भी खराब होता है और आप सोच-सोच के ना खुद को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट हैबिट, कंपेयरिंग देमसेल्फ टू अदर, यानी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, उनकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुज़र रही होती है, लेकिन वो दूसरों को देखती रहती हैं कि फलाँ इस तरह चल रही है, उसने तो अपने घर को इस तरह रखा हुआ है, उसकी तो ड्रेसिंग ऐसी होती है, उसका शौहर उसका बहुत ख़्याल रखता है। इसके अलावा ना ये कंपैरिज़न भी होता है, फलाँ के बच्चे तो इतने महँगे स्कूलों में पढ़ते हैं, इतने फर्माबरदार हैं, माँ-बाप की बात मानते हैं, इनके पास ये वाली सहूलतें हैं, फलाँ चीज़ है, दूसरी औरतों को ना खुद को कंपेयर करती हैं। उनके घर-बार से अपने घर-बार को कंपेयर करती हैं, हस्बैंड को उनके हस्बैंड से और बच्चों को बच्चों से कंपेयर करती हैं और खुद को परेशान करती रहती हैं। तो इस तरह का मुवाज़ना करने से क्या होता है, इससे आपके अंदर बेहतरी नहीं आती, बल्कि आपकी शख्सियत डाउन हो जाती है। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होती है और आपकी शख्सियत में मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और इस तरह बिला वजह की कंपैरिज़न करने से ना आप सीखने और समझते नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर ना खराबियाँ पैदा होती हैं। जब हम अपना मुवाज़ना किसी और से करते हैं, तो हम अपनी बेइज़्ज़ती करते हैं। तो अपनी बेइज़्ज़ती खुद करके हम अपनी शख्सियत को सँवारते नहीं हैं और ना ही इम्प्रूव कर सकते हैं और ना ही खुद को खुश रख सकते हैं। इसलिए अपना कंपैरिज़न किसी से ना करें और सीखने की कोशिश ज़रूर करें कि अगला क्या कर रहा है। कॉपी करना अलग बात है। अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों को ज़रूर कॉपी करें, लेकिन इसके लिए ना खुद को परेशान कभी भी ना करें, कभी भी ना सोचें, कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें। इस तरह आपके जो
माइंड है वो उसकी आपका खराब होता है, सोचता रहता है, परेशान होता है और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुद को सर पे सवार कर लेते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आपको हर चीज़ में खामियाँ नज़र आती हैं, हर चीज़ में कमियाँ नज़र आती हैं। आपका भरा हुआ घर भी आपको खाली नज़र आता है, उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो इस तरह सोच-सोच के ना आप फिर खुद को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप में ये हैबिट है तो इसको बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। ये बिल्कुल भी छोटी हैबिट नहीं है, बहुत बड़ी है और आपके माइंड को बहुत ख़राब करती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट, डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन लिटल थिंग, यानी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश नहीं करती। कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मुंतज़िर रहती हैं कुछ बड़ा होगा तो ही हम खुश होंगी। वो छोटी-छोटी चीज़ों पर ना कहती हैं कि ये कोई खुश होने की बात है, खुश होने की कुछ बड़ा हो तभी हम ना खुश होंगी। वो बड़ा ज़िंदगी भर नहीं होता और ये सोचती रहती हैं खुश रहने के लिए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा हो तो हम खुश हों। हालाँकि इनके पास घर, मियाँ, बच्चे सब कुछ मौजूद होता है। हमेशा खुश और मुतमिन रहने के लिए ना इन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास है और शुक्र अदा करें और छोटी-छोटी बातों में ना अपनी खुशियाँ तलाश करें। बड़े के इंतज़ार में कभी ना बैठें। बड़े के इंतज़ार में रह के आप छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, उनको भी आप ख़त्म कर देती हैं और फिर अपनी ज़िंदगी से मायूस और बेसुकून हो जाती हैं। नेक्स्ट, हैबिट रवैया, हर बात पे तनकीद करना। ऐसे लोग जो दूसरों में हर वक्त नुक्स निकालते रहते हैं उनकी महफिलें खाली हो जाती हैं, ऐसे लोगों की रौनकें खत्म हो जाती हैं। अगर किसी की बात समझ में ना आए तो बर्दाश्त करना सीखें। हर वक्त एतराज करना, लोगों को बुरा कहना, बुराई करना आपको ना लोगों से दूर कर देता है। याद रखें, इंसान तारीफ, प्यार, मोहब्बत, शफकत से जुड़ता है, ना कि तनकीद से। जो लोग हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, किसी की बात उनको पसंद नहीं आती, हमेशा अपनी मनवाते हैं ना, उनसे फिर ना आहिस्ता-आहिस्ता लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनको फिर कोई भी पसंद नहीं करता, फिर वो तन्हा रह जाते हैं। जब तन्हा रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, मेरी तो कोई मान नहीं रहा और मुझे कोई पूछता नहीं है। तो फिर वो क्या होता है कि इस तरह फिर आपका जो ज़हनी सुकून है, वो खराब होता है और आप परेशान रहना शुरू हो जाते हैं और आप फिर डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हैबिट, सिर्फ़ अपनी बात करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपनी बात करने, दूसरों की नहीं सुनते। कुछ लोग खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उनको ऐसे लगता है कि बस वही बात सही और अच्छी करते हैं। ऐसे लोग ना खुद पसंदी में रहते हैं, दूसरों की बात को ना तो सुनते हैं, ना ही वैल्यू देते हैं। इस तरह के रवैये से ना आहिस्ता-आहिस्ता लोग उनसे बात करना छोड़ देते हैं। इंसान को अगर सुनने वाला ना मिले ना, वो खामोश हो जाता है और यहाँ से फिर तन्हाई का आगाज़ हो जाता है। वो अकेला रहना शुरू कर देता है, ना तो कोई उनसे बात करना पसंद करता है, ना ही उनको कोई सुनना पसंद करता है और वो तन्हाई फिर उनकी हमेशा के लिए ज़िंदगी में रह जाती है, जो उनको परेशान करती है और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट हैबिट, हमेशा शक करना। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन में शक वाली आदत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके रिलेशन ख़राब होते हैं, उनके हस्बैंड के साथ भी, उनके घर के जो बाकी मेंबर हैं, उनके साथ भी उनके रिलेशन बहुत ख़राब होते हैं। ये जो जो शक वाली आदत है ना, ये बहुत बुरी आदत है, ये नहीं होनी चाहिए, जबकि ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे लोग हर इंसान को शक की निगाह से देखते हैं, हर ताल्लुक को शक की निगाह से देखते हैं, दूसरों की बातों में भी साज़िश, बुराई को तलाश करते हैं और ख़ानदान की मोहब्बत में भी धोखा तलाश करते हैं। शक ऐसा ज़हर है जो दीमक की तरह रिश्ते अंदर से खोखले कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे ही शक रिश्तों को ख़त्म कर देता है। जहाँ एतमाद ना हो ना, वहाँ कुछ भी नहीं रहता। आप ना, आपके पास ना रिश्ते रहते हैं, ना आपका साथी रहता है, ना कोई और रहता है। तो अगर आप में शक वाली आदत है ना, तो ये भी आपको तन्हा कर देती है और तन्हाई जो है ना, वो फिर आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है और अगर आप में ये भी आदत है ना, तो आप कोशिश करें कि आपकी ये भी आदत ख़त्म हो जाए। ये भी आदत बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट जो है, अक्सर ख़वातीन को लगता है कि इनकी मेहनत, इनकी एफ़र्ट, इनके एहसासात, इनकी कुर्बानियों को ना अहमियत नहीं दी जा रही और ये एहसास अंदरूनी तौर पे ख़वातीन में क्या करते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं और ये शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं और ऐसी हकीकत और ये ऐसी हकीकत है कि अगर कोई औरत अपने घर के लिए कुर्बानियाँ दे रही है ना, स्ट्रगल कर रही है, फिर भी उसे तस्लीम ना किया जाए, तो वो फिर बहुत परेशान हो जाती है, बहुत सोचती है और चिड़चिड़ी हो जाती है और यही चिड़चिड़ापन ना उसको ज़हनी बेसुकूनी का सबब बनता है और उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अगर आप में ये वाली आदत है कि आप बहुत सोचती हैं, आप कुर्बानियाँ देती हैं, आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करता, तो आप इस चीज़ को अपने सर पे बिल्कुल भी सवार ना करें कि आपको कोई एप्रिशिएट नहीं कर, आप जो भी कर रही हैं ना अपने घर के लिए कर रही हैं, अपनी औलाद के कर रही हैं, बस आप अपना ये माइंड बना लें। आप डिप्रेशन से निकल सकती हैं, आप इन बातों से खुद को दूर रख सकती हैं, आप पुरसुकून रह सकती हैं, खुश रह सकती हैं, बस थोड़ी-सी बातों का अगर आप ख़्याल कर लें।
नेक्स्ट हैबिट ना बहुत सारी ख़वातीन में ये भी आदत होती है कि हर वक़्त अपने आप को भूल कर ना दूसरों की फ़िक्र में लगी रहती हैं। दूसरों का ख़्याल करना, दूसरों की केयर करना और इससे क्या होता है कि वो अपना छोड़ देती हैं और अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। देखें, आपको अपने आप से मोहब्बत करनी होगी। याद रखें, आपके वजूद को, आपकी रूह को जितनी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है ना, बाहर से आने वाली कोई भी मोहब्बत इसको उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। खुद को टाइम दें, अपने आप पर तवज्जो दें, अपने आप को खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपने आप को फिट रखें। हर बंदे का ना एक बुनियादी हक भी है और इसकी ज़रूरत भी है और जब आप खुद सेहतमंद होंगी ना, खुद फिट होंगी, तभी तो आप अपने घरवालों का ख़्याल भी रख पाएँगी। और अगर आप दूसरों के पीछे भागती रहेंगी ना और दूसरों का ख़्याल करेंगी, केयर करेंगी, तो इससे यकीन करें आपको सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानी, टेंशन, बेसुकूनी, मायूसी यही मिलेगी। खुद दूसरों के पीछे भागना, दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, दूसरों के लिए काम करना बिल्कुल भी छोड़ दें। इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। यही सबसे आपकी जो ज़िंदगी की बेसुकूनी है, सबसे बड़ी ये है, जो आप दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। दूसरों का पीछा बिल्कुल छोड़ दें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।